कैसे साज हम यहीं से करते हैं क्योंकि रिसेंटली आपने दौरा भी किया बीएफसी का। ये बिजनेस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने बीएफसी बनाया है, क्या नताइज हासिल हो रहे हैं इससे? अब तक क्या हो सका है? क्योंकि रेड टेप जो शिकायत हैं वो एक मामूल बन गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेन ये चीज़ें देखें ना, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको टाइम लगता है हर शोबे में अलग अलग SECP में सेपरेटली अगर कोई इनकम टैक्स का मैटर हो, यानी FBR से या जो कोई भी उसको लाइसेंस चाहिए था, तो वो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रेगुलेशंस को कम कर रहे हैं और जो गैर ज़रूरी इजाज़तें हैं या परमिट लाइसेंस हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फैसिलिटेशन है लोकल बिजनेस के लिए भी और FDI के लिए भी। तो इसमें हम तो ये आपको बता सकते हैं कि तो कोई 6-7 हमारे पास आई जो कि लोगों ने अप्लाई किया, जो लोगों ने मांगा, जो मुख्तलिफ उनके रुके हुए थे ना, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया। बाकी ये इन्वेस्टमेंट तो इसी के साथ जब ये बेहतरी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना। हम उसकी रेगुलेशन के ऊपर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शिकायत ही यही हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे यानी जो इदारे हैं रेगुलेटर ज़्यादा है, रेगुलेशंस को ठीक करना है। और जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में वन स्टॉप शॉप या वन विंडो ऑपरेशन जिसको कहते हैं, तो वो हमने कोशिश की है इसमें। और काफ़ी 1 साल हो गया, थोड़ा सा हम एडवर्टाइज और कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं ताकि पूरे बिजनेसमैनों को इसका अंदाज़ा हो जाए। ये एक बहुत सहूलत वाला और बहुत बेनिफिशियल इदारा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, FDI की तरफ आएँ, जो फिगर्स हैं वो हमें कुछ और बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जुलाई 2026 में जो FDI के नंबर्स में इजाफा ज़रूर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 20 से 30%, बल्कि 33% कहा जा रहा है कि डिक्लाइन आया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेहतर ज़ाहिर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही समझे जा सकते हैं। बड़ी वजह क्या रही है इसकी? ये मुसलसल डिक्लाइन क्यों आ रहा है? देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, पिछले सालों से भी कमी आई है। पिछले 10 साल में भी आप ले लें तो इन्वेस्टमेंट की एवरेज तो $2-2.5 बिलियन रही है। पिछले 10 साल का पूरा डाटा भी ले लें और इस साल कमी आई है। यू आर वेरी राइट। उसकी वजूहत यही है कि एक तो आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे इम्प्रूवमेंट होनी ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ पावर की प्राइस, जो एनर्जी की कीमत है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ये भी वजह है कि अफ़गानिस्तान से जो एस्केलेशन हो रही है उनके यहाँ से, तो हमारा वो बॉर्डर भी बिल्कुल बंद हो गया है। पहले इंडिया के साथ तो ट्रेड क्लोज थी, अब अफ़गानिस्तान के साथ भी बिल्कुल बंद है और ईरान के साथ जंग हो रही है। तो इस जंग की वजह से आप देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइस बढ़ रही है और दूसरा उनके ईरान में भी सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई हैं और हमारा ईरान से भी बिज़नेस का इम्पेक्ट हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है ना, यानी इन्वेस्टमेंट आएगी ताकि इंडस्ट्री बढ़े और प्रोडक्ट्स बढ़े और कुछ एक्सपोर्ट हो। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए मेनली रीजनल कंट्रीज़ के अंदर ही आजकल दुनिया में एक्सपोर्ट होती है ज़्यादातर। जैसे हमारे नज़दीकी जो मुल्क है ना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, वहाँ पे 70% उनकी ट्रेड आपस में होती है उनके रीजन में। हमारा पूरा रीजन ही क्लोज है इस वक्त, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेंट्रल एशिया में भी बड़े मुश्किल से, क्योंकि अफ़गानिस्तान का रास्ते बंद हो गए हैं, तो सेंट्रल एशिया भी माल नहीं, प्रोडक्ट ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। चाइना से थोड़ा बहुत कराक्रम हाईवे से हो रहा है ये, वैसे अदरवाइज़ चाइना से तो खैर हमारी बहुत बड़ी ट्रेड हो रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने कहा ना, इम्पेडिमेंट यही हैं, 3-4 चीज़ें हैं। मैंने आपको जिक्र किया कि पावर की प्राइस ज़्यादा है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो भी डेवलप टाइम पे नहीं हुए, वो हमें पूरा फुली डेवलप करने चाहिए थे ताकि लोग ज़्यादा उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन जाए ना। क्योंकि आप अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जिक्र भी कर रहे हैं। जब CPEC शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था ख़ास तौर पर कि जो चीनी कंपनियां यहाँ अपने यूनिट्स लगाएंगी जिनको एक्सपोर्ट भी ज़ाहिर किया जा सकेगा, ये उस मंसूबे का सबसे अहम पहलू था कैसे साहब। लेकिन हम ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे बन गए, पावर प्लांट्स भी बन गए, ML1 भी शुरू होने वाला है, लेकिन ये इकोनॉमिक जोन्स नहीं बन सके। क्या वजह रही इसकी? आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी वजूहत ये है कि हमने चाइना को, हमारा चाइना के साथ FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वो उसकी चाइना की इंपोर्ट हमारे यहाँ $20 अरब है
पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है चाइना को $3 अरब है। जब उनके पास FTA है तो उनका इंडस्ट्रियलिस्ट को तो ऑलरेडी काफ़ी फैसिलिटी है, पूरी मार्केट उनके पास है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट हो सके, सिर्फ वही प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट ही, क्योंकि चाइना से सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की तवक्को है और उनसे हम ख्वाहिश भी कर रहे हैं कि हमारा और आपका जो ट्रेड है वो डिफरेंशियल है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और FTA का बेनिफिट ले रहे हैं और इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो चीज़ें हम री एक्सपोर्ट कर सकें उनकी टेक्नोलॉजी के साथ और उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको गिना दिए जो हमारे प्रॉब्लम है। हुकूमत हमारी सर तोड़ कोशिश कर रही है और हम यही कर सकते हैं, हम अपनी फैसिलिटेट कर रहे हैं इसको, जो रेगुलेशंस को, यानी अपनी पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं, कम से कम इजाज़तें कर रहे हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारा ब्यूरोक्रेट को हमने इस तरफ ट्रेन ही नहीं किया कि फैसिलिटेट करो। उनकी ट्रेनिंग ये है कि किसी तरीके से कोई ना कोई वजह हो के वो देखो कि ऐसा ना हो कि गलत काम हो जाए। अब उस देखिए दुनिया के दूसरे मुल्कों ने, मेरा बड़ा वसी तजर्बा है दुनिया के साथ ट्रेड का, तो उन्होंने फैसिलिटेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। देखिए जब तक हम अपने ब्यूरोक्रेट को ये समझाएंगे नहीं कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 1.5 साल से हम बहुत विगोरसली रेगुलेशन कर रहे हैं। FBR है, मैं ख़ुद आप जानता हूँ, FBR से मेरा बहुत पुराना रब्ता रहा है। मैं आज से 46 साल पहले 1980 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कस्टम कमेटी है उसका चेयरमैन था। तो वो जो प्रॉब्लम उस वक़्त थे, छोटी छोटी मामलात हैं, ज़्यादा नोटिस दिए जाते हैं, छोटी छोटी बात पे इंक्वायरियाँ होती हैं। भाई बिजनेसमैन, हमारी तो एक्सपोर्ट देखें $30 अरब है, 10 साल से कोई बहुत ज़्यादा इजाफा उसमें नहीं हुआ। लेकिन अभी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहनत की है, और अभी आप देख रहे हैं कि आज ही की खबर है कि हमारी रेटिंग जो है वो काफ़ी बेहतर की है रेटिंग कंपनी ने। पहले भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जी हाँ, मूडीज़ ने आज की है, पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने की थी। तो ये रेटिंग का बेहतर होने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा हम अट्रैक्टिव हो रहे हैं पाकिस्तान। कैसे साहब, आप खुद भी एक बिजनेसमैन भी हैं और आप FBR को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। इस पर मैं आपसे एक कमेंट ज़रूर लूँगा, FBR के हवाले से भी जानना चाहता हूँ। लेकिन ये जो चाइना की बात आपने इससे कबल की थी, चाइना बड़ा एक FDI का सोर्स रहा है कैसे साहब। फिर अपने जो ग्लोबल क्राइसिस की बात की, गुजारा इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है। इस एक साल में हम ये देख रहे हैं, मगर 2017 और 18 को अगर लिया जाए, सबसे हाईएस्ट FDI रिकॉर्ड हुई थी 17 से 18 में, फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद से हम मुसलसल एक डिक्लाइन देख रहे हैं। इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है और उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी। ये जो नो डाउट कि चाइना का 35% हिस्सा था, उस वक्त भी ये डिक्लाइन किन मसाइल की वजह से आया जो हमने इन तकरीबन 7-8 सालों में देखा है? जी देखिए 2017-18 की आप बात करें ना, उस वक्त हमारा डॉलर जो है, हमारा पाकिस्तानी रुपए है, 110-15 रुपए था। तो वो डॉलर जो है ना हमारा, यानी हमारी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी इन्फ्लेटेड थी। उसमें जिन्होंने बड़े अट्रैक्शन थी कि लोग आके यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो उनको डॉलर टर्म्स में जब मिलनी थी, रेमिटेंस वापस रिपैट्रिएशन होनी थी, तो उनको काफ़ी फ़ायदा था उसमें। और दूसरा जो एनर्जी प्राइस है ना, जैसे आपने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ हमारा 70% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है। और हमारे पास इंडस्ट्री को जब तक एनर्जी महंगी होगी तो कोई भी कास्ट ऑफ डूइंग जब महंगी करेंगे तो हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में नहीं रहेंगे। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये काटन क्रॉप बहुत कम हुई। आप देखते हैं कि हमने शुगर केन क्रॉप को प्रमोट किया। अब उन तमाम इलाकों में, क्योंकि काटन अगर आपने इंपोर्ट हमने करनी है, पहले टेक्सटाइल तो काफ़ी लगी हुई थी, स्पिनिंग लगी हुई थी, इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो एक्सपोर्ट हो रहा था उसका प्रोडक्ट, काटन हमारी अपनी थी। तो जब काटन ही दुनिया से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो वो फिर भी हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं हो रहा। तो टेक्सटाइल में काफ़ी आ रही थी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें हुई। या अभी ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर में लोगों को मोटिवेट करें और माइन एंड मिनरल्स में करें। लेकिन माइन एंड मिनरल्स में प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जिन एरियाज़ में ज़्यादातर माइन एंड मिनरल्स की तवक्को है, क्योंकि बहुत बड़ा एक एवेन्यू है हमारे पास,
रेयर अर्थ है, हमारे पास बड़ी कॉपर है और ये तमाम है मेटल्स हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें बाहर वाला इन्वेस्टर आसानी से यहाँ पे आके रिहाइश रख सके, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट अपनी कर सके।